दोस्तों 2011 की जनगणना का पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएचएसएल में आया हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि यानी डिकेडल ग्रोथ रेट क्या था। तो आपको वो बताना है। तो वो ग्रोथ कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी 17.7% टोटल ग्रोथ करी थी भारत ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य था। यानी ऐसा राज्य बताना है जिसमें जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि घटी थी। तो वो राज्य था दोस्तों नागालैंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और कितनी परसेंट घटी थी? तो 0.58% माइनस में ही थी इनकी ग्रोथ रेट। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो आपको बताना है, सबसे कम की बात कर ली, सबसे ज़्यादा किस में है? तो वो राज्य है मेघालय। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी इसी राज्य में। कितनी परसेंट हुई थी? तो आपको बता दूं लगभग 28%, 27.95% वृद्धि हुई थी। जनगणना 2011 से दोस्तों दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो केरल राज्य है और एक बनता है लिंग अनुपात। तो दोनों ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंग अनुपात कितना था। दोस्तों केरल का तो कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सारे याद करने हैं। तो टोटल लिंग अनुपात कितना था? सबसे ज़्यादा था कितना? 1084। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व यानी लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस में थी? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस में था? तो वो था अरुणाचल प्रदेश में। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसमें सबसे कम लोग कहाँ पे रह रहे थे? अरुणाचल प्रदेश में। कितने लोग? लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे थे। सबसे ज़्यादा की भी बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। उसके बाद में बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जन्म दर यानी लोवेस्ट बर्थ रेट इन इंडिया किस राज्य में था? तो वो था केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी थी? दोस्तों दो हिस्सों में आबादी को बांटा गया कि भाई ग्रामीण कौन है और शहरी कौन है। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी किस राज्य में थी? वो थी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और आपको बता दूं पूरे भारत की लगभग 18% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है ग्रामीण। और टोटल भारत की बात करें तो कितनी परसेंट ग्रामीण पॉपुलेशन है? तो लगभग 68.84% आबादी है ग्रामीण की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर था? तो क्या दोस्तों आपने एक क्वेश्चन सुना था? तो सबसे कम जनसंख्या किस शहर में थी? वो थी कपूरथला, जो किस राज्य से बिलोंग करता है? पंजाब राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में बसे हुए गांवों की संख्या सबसे अधिक थी? किस राज्य में सबसे ज़्यादा गांव थे आपको वो बताना है। तो वो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा था? यानी सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य में थी? यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो बताना है आपको किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो वो है दमन और दीव में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और कितना है दोस्तों? तो सबसे कम है 618। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया जो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या है और हमारी जनसंख्या है तो कितना प्रतिशत है हम? तो टोटल आपको बता दूं लगभग 17.5%। ऑप्शन नंबर बी 17.5% हैं पूरे वर्ल्ड का हम भारत वाले। लेकिन ये तो 2011 के अकॉर्डिंग डाटा है। आप बता दूं तो आपको भैया पहले नंबर पर आ चुके हैं, चाइना को पछाड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से अधिक है? यानी कहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं और पुरुष कम है 2011 के अकॉर्डिंग? तो वो है पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर
यानी लिटरेसी के मामले में सबसे पहले स्थान पर था, उस जिले का नाम बताना है। राज्य का नाम नहीं पूछा है, जिले का पूछा है, तो वो जिला है शेरछिप जिला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और किस राज्य में पड़ता है, तो मिजोरम राज्य में पड़ता है। और इसकी साक्षरता कितनी है, 98.23% है, यानी केरल राज्य से भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। तो सबसे ज़्यादा जानते हो भैया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो कितनी प्रतिशत है टोटल भारत की, तो वो है 16.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों डाटा को कंप्लीट याद रखिएगा, अगर आप एक बार रिवाइज भी कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। भारत में निम्न में से किस राज्य में अधिकतम शेड्यूल कास्ट वाली आबादी रहती है, यानी सबसे ज़्यादा एससी वाले लोग कहाँ पे रहते हैं, तो वो रहते हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। और कितने परसेंट रहते हैं, पूरे भारत के 16% यहीं पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ग्रामीण की हमने बात कर ली, तो अब शहरी की बात करेंगे। तो टोटल 31.16% शहरी लोग रहते हैं भारत में। ये डाटा भी याद रखिएगा, लगभग 70 और 30 का रेशियो है ग्रामीण और शहरी इलाके में। और शहरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में रहते हैं, तमिलनाडु में। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हुई, तो इसका ऊपर मैंने बटन में लिंक दे रखा है वीडियो का, आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराने वाला क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम जाता है। अब मैं आपको सीधा फैक्ट बताऊंगा। तो अनुसूचित जातियों के मामलों में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति हैं, तो वो प्रदेश है चंडीगढ़, जिसमें लगभग 17.5% अनुसूचित जाति हैं। सबसे कम पूछे तो आपको नाम बताना है, दमन और दीव का, लगभग 2% इसमें अनुसूचित जनजाति हैं। देश में राष्ट्रीय साक्षरता दर यानी नेशनल लिटरेसी रेट कितना है, तो ये जो अगले 3 फैक्ट बताने वाला हूँ कहीं पे भी लिख लो दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का साक्षरता दर था 74.04%। अब इसमें पूछता है कि महिलाओं का कितना था और पुरुषों का कितना था, तो पुरुषों का था 82.14% और महिलाओं का था 65.46%। ये तीनों इफेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो बताना है 2011 के अकॉर्डिंग, तो वो था 919 और 2001 के समथिंग ये लगभग 927 था, जिससे घटा है 2011 में। डेंसिटी पूछी है पॉपुलेशन की कि भैया एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं पूरे भारत में। अगर ओवरऑल की बात करें तो 382 डेंसिटी थी पॉपुलेशन की। और सबसे ज़्यादा किस राज्य की थी, बिहार की, जिसकी कितनी थी 1102। भारत की 382 और बिहार की 1102, तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है बिहार में। सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता दर की बात करें तो केरल राज्य ने बाजी मारी थी 93.91, यानी लगभग 94% के साथ पहले नंबर पर रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी, बिहार राज्य की 63.8%। मध्य प्रदेश के अगर भाई साहब अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो भैया सबसे कम साक्षर वाला जिला था। कई बार जिले भी पूछ लिए जाते हैं। जनगणना 2011 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भैया 2011 वाली जनगणना 15वें नंबर की जनगणना थी। और आज़ादी के बाद की बात करें तो 7वें नंबर की जनगणना थी। और इसके मोटो की बात करें तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका मोटो था। और सबसे पहली जो जनगणना नियमित जनगणना हुई थी 1872 में नहीं हुई, 1881 में हुई थी। 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और आपको बता दूं जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस समय कमिश्नर कौन थे, तो चंद्रमौली जी, उनका नाम याद रखिएगा, उस समय सेंसस कमिश्नर थे। अब टोटल जनसंख्या आप जानते हैं 121 करोड़ थी, तो जिसमें महिलाओं और पुरुषों का रेशियो पूछता है। तो महिलाएं कितनी थी दोस्तों 48% लगभग, और पुरुष कितने थे 51%। दोनों का आंकड़ा देख लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य यानी किस में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम आबादी वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछे, अगर यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश नहीं होता तो उत्तर अलग होता, अब इसमें है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप।
और सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? दिल्ली में है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन कि 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया था जिसको 2015 में लागू किया गया था। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आप सभी को वीडियो कमेंट करके बताना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।